अबॉर्शन में क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ डेड फिटस, ठीक है, प्रायर टू नॉर्मल फुल गेस्टेशन पीरियड, ठीक है, फुल गेस्टेशन पीरियड से पहले अगर एक्सपल्जन हो जाए, ठीक है। पैथोजेनेसिस अगर देखें तो अबॉर्शन मोस्टली किसकी वजह से होता है, या तो फिटस के अंदर इन्फेक्शन हो, प्लेसेंटा में इन्फेक्शन हो या यूट्रस में, ठीक है, इन सब की वजह से, अबॉर्शन की वजह से क्या हो जाता है, डेथ ऑफ फिटस हो जाता है, ठीक है। फिर आता है ब्रूसलोसिस किसकी वजह से होता है, अबॉर्टस की वजह से, ब्रूसलोसिस मेलिटेंसिस, ब्रूटलोसिस सुइस, ठीक है। काउ, शीप, गोट एंड पिग, ठीक है। जो बोवाइन ब्रूसलोसिस है उसके अंदर कैसा होता है, टिपिकल अबॉर्शन होता है, ठीक है। जो बोवाइन ब्रूसलोसिस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, टिपिकल अबॉर्शन होता है। कब होता है, 7th मंथ ऑफ गेस्टेशन इन काउ, ठीक है, 7वें महीने में होता है। रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, वजाइना किसके थ्रू, एआई या कोइटस के थ्रू, ठीक है, कंजक्टिवा और स्किन, ठीक है, इनके थ्रू क्या है, इन्फेक्शन फैलता है। पैथोजेनेसिस अगर देखें तो ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, इसके अंदर स्पेशल एफिनिटी होती है फॉर प्रेग्नेंट एंडोथेलियम, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, स्पेशल एफिनिटी होती है प्रेग्नेंट एंडोथेलियम के लिए, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है, प्लेसेंटाइटिस होती है, ठीक है, इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है। फिर क्या होता है, सीरोपुरुलेंट एक्सुडेट एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, सीरोपुरुलेंट एक्सुडेट एक्यूमुलेट करता है एंडोमेट्रियम और कोरियन के बीच में, ठीक है। फिर क्या होता है, इडीमा और इनफिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इडीमा और इनफिल्ट्रेशन किसका, कोरियन का, ठीक है। तो मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होती है, नेक्रोसिस होती है और हाइलेनाइजेशन होता है, ठीक है, किसका, कोरियो एलेंटोइस का, ठीक है। सीरोपुरुलेंट एक्सुडेट एक्यूमुलेट करता है एंडोमेट्रियम और कोरियन के बीच में, इडीमा और इनफिल्ट्रेशन होता है कोरियन का, मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, नेक्रोसिस और हाइलेनाइजेशन होता है कोरियो एलेंटोइस का। मेम्ब्रेन सेपरेट करती है यूट्राइन एंडोमेट्रियम से, ठीक है। नेक्रोसिस और हाइलेनाइजेशन होता है, ठीक है, नेक्रोसिस और हाइलेनाइजेशन होता है, मेम्ब्रेन सेपरेट करती है यूट्राइन एंडोमेट्रियम से। फिटस डाई करता है, जो ब्लड सप्लाई है फिटस को वो रुक जाती है, और डेड फिटस क्या हो जाता है, फॉरेन बॉडी हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से फिर वो क्या है, एक्सपेल्ड हो जाता है, ठीक है। माइल्डर केसेस में अगर देखें, लाइफ फिटस यूजुअली वीक होता है, स्कम्ब बनाता है, ठीक है, मे स्कम्ब सून, ठीक है। क्रोनिक केसेस में देखें तो फाइब्रोटिक एडहेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, टू द एंडोमेट्रियम, ठीक है। क्रोनिक केसेस में क्या होता है, फाइब्रोटिक एडहेशन होता है प्लेसेंटा का एंडोमेट्रियम से, मतलब फाइब्रोटिक जुड़ जाती है प्लेसेंटा, जिसकी वजह से प्लेसेंटा का रिटेंशन होता है और काफ जो है वो अलाइव भी पैदा हो सकता है क्रोनिक केस में, ठीक है। ग्रोस पैथोलॉजी अगर देखें तो अबॉर्टेड फीटस के अंदर क्या होता है, क्रोपस और कैटरल न्यूमोनिया होता है, इडीमा ऑफ पेरिकार्डियम होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड और स्किन, इडीमा ऑफ पेरिकार्डियम, अम्बिलिकल कॉर्ड और स्किन, सीरोसेंजीनेशियस एक्सुडेट इन सीरस कैविटीज़, ठीक है, क्रोपस और कैटरल न्यूमोनिया, इडीमा ऑफ पेरिकार्डियम और अम्बिलिकल कॉर्ड एंड स्किन, सीरोसेंजीनस एक्सुडेट इन सीरस कैविटीज़, क्रोपस और कैटरल न्यूमोनिया, इडीमा ऑफ पेरिकार्डियम और अम्बिलिकल कॉर्ड और स्किन, सपरेटिव एंड हेमोरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है। ग्रोस पैथोलॉजी में क्या है, अबॉर्टेड फीटस, क्रोपस और कैटरल न्यूमोनिया, एडिमा ऑफ पेरिकार्डियम, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड स्किन, सीरोसेंजीनस एक्सुडेट इन सीरस कैविटी, सपरेटिव एंड हेमोरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस। हिस्टोपैथोलॉजी देखें, हाइपरप्लेशिया ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है, और स्प्लीन, ठीक है। डायग्नोसिस, हाइपरप्लेशिया ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है, और स्प्लीन, ठीक है। डायग्नोसिस अगर देखें तो रोज़ बंगाल प्लेट एग्लूटिनेशन टेस्ट, कल्चरल एग्जामिनेशन, ठीक है, ब्रूसलोसिस ऑफ स्वाइन, ठीक है, इसमें कोइटल इन्फेक्शन मोर फ्रीक्वेंट होता है, अबॉर्शन 2nd और 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है। ब्रूसलोसिस इन डॉग में देखें, ब्रूसलोसिस कैनिस यूज़ होता है, अबॉर्शन डॉग में करता है। ट्रांसमिशन कैसा होता है, इन्फेक्शियस डिसीज़, ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, इन्फेक्शन डिस्चार्ज के थ्रू होता है, विंडरल ट्रांसफ़र होता है। क्लिनिकल साइंस अगर देखें बिचेस में, अबॉर्शन कब होता है, 7th to 9th मंथ ऑफ वीक ऑफ गेस्टेशन होता है। हिस्टोपैथोलॉजी, मेल डॉक्टर में एपिडिडाइमिटिस और टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है, ठीक है। सीक्वेली मेल डॉग में कंप्लीट स्टेरिलिटी में रिजल्ट, ठीक है, मेल डॉग में कंप्लीट स्टेरिलिटी आ जाती है। ओवाइन ब्रूसलोसिस में क्या होता है,
ब्रुसेला ऑब्वियस यूज़ होता है। रूट ऑफ इन्फेक्शन कैसा होता है? इंजेक्शन के थ्रू। पैथोजेनेसिस कैसे होते हैं? इन ईव अबॉर्शन अकर ड्यू टू प्लेसेंटाइटिस। इन ईव्स अबॉर्शन अकर्स ड्यू टू प्लेसेंटाइटिस। इन रैम्स आफ्टर एन इनिशियल बैक्टीरियमिया मिल्क सिस्टेमिक रिएक्शन। ठीक है, ईव्स में अबॉर्शन कैसे होता है? ड्यू टू प्लेसेंटाइटिस। रैम्स में क्या होता है? इनिशियल बैक्टीरियमिया एंड मिल्क सिस्टेमिक रिएक्शन। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लोकलाइज करते हैं एपिडिडाइमस में और स्टेरिलिटी करते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? लोकलाइज करते हैं एपिडिडाइमस में और स्टेरिलिटी करते हैं। क्लिनिकल साइंस क्या है? इन ईव अबॉर्शन में अक्कर इन लेट प्रेगनेंसी। ठीक है, ईव्स में ईव अबॉर्शन में इन ईव्स अबॉर्शन में अक्कर इन लेट प्रेगनेंसी। लेट प्रेगनेंसी में अबॉर्शन होता है और स्टिल बर्थ में ऑल्सो रिजल्ट। ठीक है, ईव्स में क्या हो सकता है? अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर स्टिल बर्थ भी हो सकता है। ठीक है, क्लिनिकल पैथोलॉजी देखें, सीमन ऑफ पुअर क्वालिटी कंटेन ल्यूकोसाइट्स एंड ब्रुसेला। तो अगर इसका सीमन अगर हम जज करें, ठीक है, तो वो पुअर क्वालिटी का होता है और उसके अंदर ल्यूकोसाइट्स और ब्रुसेला होता है। ग्रोस पैथोलॉजी देखें तो रैम के अंदर क्या होती है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ स्क्रोटम विद एडिमा। रैम के अंदर क्या होती है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ स्क्रोटम और विद एडिमा। कंडीशन क्या है? क्रोनिक हो जाती है और एपिडिडाइमस की एनलार्जमेंट हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है स्क्रोटम की और एट्रोफी हो जाती है टेस्टिस की। ईव्स में क्या होता है? पुरुलेंट एक्जुडेट होता है प्लेसेंटा पे। एडिमा ऑफ एलेटॉइस होता है। कोटिलिडन एनलार्ज होते हैं, एडिमेटस होते हैं। वाइब्रोसिस अगर देखें, वाइब्रो अबॉर्शन अकर इन काउ एंड शीप। ठीक है, वाइब्रो अबॉर्शन कैसे होता है? काउ और शीप में। रूट ऑफ इन्फेक्शन इंजेक्शन शीप में, काउ में कोइटस और एआई। ठीक है, इंजेक्शन शीप में। पैथोजेनेसिस देखें, सिमिलर टू ब्रुसेलोसिस। ठीक है, ओनली डिफरेंस इज इनिशियल लेजन। ठीक है, पैथोजेनेसिस कैसे होती है? सिमिलर टू ब्रुसेलोसिस होती है। ओनली डिफरेंस क्या है? इनिशियल लेजन। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्लेसेंटाइटिस फॉलो होती है, एक्जुडेशन, फिर नेक्रोसिस, फिर वेस्कुलाइटिस, फिर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम एंडोमेट्रियम, फिर डेथ ऑफ फीटस एंड अबॉर्शन। ठीक है, पैथोजेनेसिस कैसी होती है? सिमिलर टू ब्रुसेलोसिस होती है। ओनली डिफरेंस क्या होता है? इनिशियल लेजन का। ठीक है, बीइंग ए प्लेसेंटाइटिस फॉलोड एक्जुडेशन। ठीक है, फिर प्लेसेंटाइटिस होती है, फिर एक्जुडेशन होता है। मतलब इनिशियल लेजन क्या होता है इसमें? प्लेसेंटाइटिस, फिर क्या होता है? एक्जुडेशन, फिर नेक्रोसिस, फिर वेस्कुलाइटिस। ठीक है, तो इनिशियल लेजन ये, फिर एक्जुडेशन, देन नेक्रोसिस, देन वेस्कुलाइटिस, देन फिर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, देन डेथ ऑफ फीटस एंड अबॉर्शन। ठीक है, काऊ में अबॉर्शन बिटवीन 5 and 7 months। ठीक है, काऊ में अबॉर्शन 5 and 7 month ऑफ प्रेगनेंसी। शीप अबॉर्शन 2nd month ऑफ प्रेगनेंसी। हिस्टोपैथोलॉजी अगर देखें, वाइब्रो क्या करते हैं? कटरल एंड्रोमेट्राइटिस, सर्विकाइटिस एंड वेजिनाइटिस। फीटस अगर देखें, एडिमा ऑफ सबक्यूटिस, सीरोफ्रैंगिनस प्लेरिस्पी, पेरिटोनाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, फैटी डिजनरेशन ऑफ लीवर एंड किडनी, हेमोराज इन रीनल कॉर्टेक्स। सीक्वाले अगर देखें, इन्फेक्शन कोज रिपीट ब्रीडिंग। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होता है? वाइब्रो के अंदर एक्यूट कटरल एंडोमेट्राइटिस, सर्विकाइटिस एंड वेजिनाइटिस। फीटस में एडिमा ऑफ सबक्यूटिस, सीरोफाइब्रिनस प्लेरिस्पी, पेरिटोनाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, फैटी डिजनरेशन ऑफ लीवर एंड किडनी, हेमोराज इन रीनल कॉर्टेक्स, इन्फेक्शन कोज रिपीट ब्रीडिंग। ट्राइकोमोनासिस में क्या होता है? ट्राइकोमोनास फीटस की वजह से होती है। ट्राइकोमोनासिस ट्रांसमिट करती है काऊ में थ्रू कोइटस। एपिजोलॉजी, बुल हार्बर द फ्लैजिलेट इन द म्यूकस मेम्ब्रेन। बुल क्या करता है? हार्बर करता है फ्लैजिलेट को, किसकी? म्यूकस मेम्ब्रेन में, पेनिस की। टर्मिनल पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा एंड परप्यूस। ठीक है, पैथोजेनेसिस काऊ में 3 days में होती है इन्फेक्शन की। वुल्वुलाइटिस, वेजिनाइटिस डेवलप करती है, इन्फेक्शन स्प्रेड करता है,
सर्विकाइटिस प्रोड्यूस करता है, एंडोमेट्राइटिस और प्लेसेंटाइटिस, ठीक है। कोपियस ग्रेइश वाइट थिन एक्सुडेट, अबॉर्शन कब होता है? विद इन अबाउट 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, 16 वीक के अंदर अबॉर्शन हो जाता है। कोपियस ग्रे होता है, वाइट थिन एक्सुडेट होता है। समटाइम्स डेथ ऑफ फीटस में बी मैकरेटेड इन द एक्सुडेट, ठीक है, डेथ ऑफ फीटस कैसी होती है? और द फ्लूइड में बी अब्जॉर्ब, फीटस में बी मम्मीफाइड, ठीक है, इफ़ नॉट इन्फेक्टेड बाय अदर बैक्टीरिया, ठीक है। समटाइम्स जो डेड फीटस है वो मैकरेटेड होता है एक्सुडेट में, और जो फ्लूइड होता है वो अब्जॉर्ब होता है। फीटस कैसा होता है? मम्मीफाइड होता है। क्रोनिक इन्फेक्शन होता है फाइब्रोसिस के साथ। प्लेसेंटा कैसा होता है? रिटेन होता है। सिक्वेल अगर देखें तो पायोजेनिस ऑर्गेनिजम्स यूट्रस को इन्वेड करते हैं, पायोमेट्रा रिजल्ट होता है। इन्फेक्शन क्या करते हैं? रिपीटेड ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। पायोजेनिस ऑर्गेनिज्म यूट्रस को इन्वेड करते हैं, पायोमेट्रा होता है। लिस्टोरोसिस क्या होता है? कॉज्ड बाय लिस्टोरिया मोनोसाइटोजिन्स। लिस्टोरिया क्या करता है? अबॉर्शन करता है कैटल और शीप में। ये प्राइमरली ब्रेन को अफेक्ट करता है। कभी कभी प्रेग्नेंट यूट्रस और ऑर्गेनिज्म सेप्टिकेमिक हो जाते हैं फीटस में और डेथ कर देते हैं। अबॉर्शन कब होता है? ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, यूजुअली लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। ग्रोस पैथोलॉजी देखें तो फीटस क्या करता है? हेमोरेज शो करता है किडनी में, एनासार्का, एरिया ऑफ नेक्रोसिस, ग्रेनुलोमा लीवर में, स्प्लीन में, किडनी में, कटरल गैस्ट्रोएंटराइटिस, कार्डियक वेजिटेशन, हीमोपेरिकार्डियम, ठीक है। ग्रेनुलोमा ऑफ लीवर याद कर लो, स्प्लीन और किडनी में, कटरल गैस्ट्रोएंटराइटिस याद कर लो, कार्डियक वेजिटेशन याद कर लो, बस एनासार्का कर लो। एपिजूटिक बोवाइन अबॉर्शन में क्या होता है? वायरस ऑफ फैमिली सिटाकोसिस लिम्फोग्रानुलोमा ग्रुप, ठीक है। ये अबॉर्शन करता है काओ में और ईव्स में। शीप के अंदर ये क्या करता है? एंजूटिक अबॉर्शन करता है, ठीक है। शीप के अंदर क्या करता है? एंजूटिक अबॉर्शन करता है। एपिजूटियोलॉजी अगर हम देखें, आर्थ्रोपोड वेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट इन ट्रांसमिशन, ठीक है। इसमें जो आर्थ्रोपोड वेक्टर है वो इम्पोर्टेंट होता है। पैथोजेनेसिस देखें तो वायरस क्या करता है? डेथ ऑफ फीटस करता है, इंजर करता है वेस्कुलर एंडोथीलियम ऑफ फीटस, ठीक है। वायरस क्या करता है? डेथ ऑफ फीटस करता है, इंजर करता है वेस्कुलर एंडोथीलियम ऑफ फीटस। क्लिनिकल साइंस अगर देखें, इन एन आउटब्रेक 75% ऑफ अफेक्टेड एनिमल में अबॉर्ट, ठीक है। 75% जो अफेक्टेड एनिमल होते हैं वे अबॉर्ट कर जाते हैं। अबॉर्शन कब होता है? ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। ग्रोस पैथोलॉजी अगर देखें तो फीटस के अंदर लेजन्स होते हैं। स्किन एट द ग्रोइन शो इरिथ्रीमेटस पैचेस, ठीक है। जो ग्रोइन के अराउंड स्किन होती है उसके अंदर इरिथ्रीमेटस पैचेस होते हैं। पेटिके फाउंड ऑन द स्किन, ठीक है, पेटिके स्किन के अराउंड होते हैं। सबक्यूटेनियस एडीमा, ठीक है। हेमोराज ऑन द कंजक्टिवा, ठीक है, हेमोराज किस पे होते हैं? कंजक्टिवा में। म्यूकोसा ऑफ वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग, ठीक है। हेमोराज ऑन द कंजक्टिवा ऑन द म्यूकोसा ऑफ द वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग। पेटिके स्किन पे होते हैं। सबक्यूटेनियस एडीमा होता है। ग्रोस पैथोलॉजी फीटस, लीजन्स इन द फीटस आर स्किन एट द ग्रोइन शो इरिथ्रीमेटस पैचेस, पेटिके फाउंड ऑन द स्किन, सबक्यूटेनियस एडीमा, हेमोरेजेस इन द कंजक्टिवा on the mucosa of ventral surface of the tongue. Body cavities are filled with the serosanguinous fluid. Peteca found on the internal organ. Pathognomic lesions on the liver. Liver are enlarged, friable, pale red to reddish brown. ठीक है, liver enlarged होते हैं, friable होते हैं, pale red to reddish brown. Coarsely granular होते हैं, surface due to chronic venous congestion, ठीक है। Coarsely granular होते हैं chronic venous congestion की वजह से। हिस्टोपैथोलॉजी अगर हम देखें फीटस की तो कैरेक्टरिस्टिक लीजन जो है वो किस में मिलता है? ऑल ऑर्गन्स, ठीक है। किस में? इज़ ए फोकल इन्फ्लेमेशन, ठीक है। फीटस में अगर कैरेक्टरिस्टिक लीजन देखें, ठीक है, ये क्या है? एक फोकल इन्फ्लेमेशन है कंसिस्टिंग ऑफ न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक लीजन होते हैं फोकल इन्फ्लेमेशन के। इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। लीवर क्या शो करता है? क्रोनिक वेनस कंजेशन, ग्रैनुलोमेटस लीजन्स इन द हेपेटिक कैप्सूल्स, ठीक है।
हिस्टोपैथोलॉजी में फीटस में क्या होता है, करेक्टिक लीजन होता है ऑल ऑर्गन्स में, फोकल इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं। लीवर क्या शो करता है, क्रोनिक वेनस कंजेशन, ग्रैनुलोमाटोस लेजन्स इन द हेपेटिक कैप्सूल्स। मेनिंजाइटिस, फोकल एंसेफेलाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस शो करता है, इसमें फोकल एंसेफेलाइटिस। इनफिल्ट्रेशन ऑफ एडवेंटिया ऑफ मेनिंजियल एंड पेनकाइमल सेल्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है, क्या शो करता है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ एडवेंटिशिया ऑफ मेनिंजियल एंड पेनकाइमल सेल्स ऑफ द ब्रेन। Infiltration of adventitia of meningeal and parenchymal cells of the brain. Mild degeneration changes in the kidney, pancreas and lung may be noticed, ठीक है, mild degenerative changes किसमें शो करता है, किडनी में, पेनक्रियाज में और लंग में। There is hyperplasia of reticular endothelial tissue of spleen and thymus, ठीक है, हाइपरप्लेशिया होता है किसका, रेटिकुलो एंडोथीलियल टिश्यू ऑफ स्प्लीन और थाइमस का। लेप्टोस्पायरोसिस अगर कैटल में देखिए, कैटल के अंदर बहुत सारी स्टेन होती हैं, अबॉर्शन प्रोड्यूस करती हैं, फीटल डेथ हो जाती है, कोज अबॉर्शन आफ्टर 6 months, ठीक है। रोज पैथोलॉजी देखें, फीटल मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा एवस्कुलर होती है, कोलैप्स ब्लड वेसल्स होती हैं, कोटिलिडन सेटोनिक होते हैं, येलो ब्राउन होते हैं कलर में, लिथार्जी शो करता है, फीटस के अंदर एडिमा ऑफ सबक्यूटेनियस पेरिटोनियम एंड अम्बिलिकल कॉर्ड।